हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। तो आज हम प्याजे की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो थ्योरी है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स लाइक HP टेट, CTET और TGT कमीशन में इस थ्योरी से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमें इसमें जानना है कि कॉग्निशन होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्टली हम जानेंगे व्हाट इज कॉग्निशन, कि जो कॉग्निशन है इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, मीन्स यह कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। यह लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज के वर्ड कोग्नोशिरी, कोग्नोशिरी वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स, जिसका मतलब है टू नो, विच मीन्स टू नो और टू कंसेप्चुअलाइज, कंसेप्चुअलाइज जिसका मतलब है कुछ जानना या कुछ कंसेप्ट फॉर्मेशन करना। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कॉग्निशन है दैट इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है कॉग्निशन। तो कॉग्निशन इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। क्लियर। तो जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन का जो अल्टीमेटली जो मेन मोटिव है ये हमारे माइंड से रिलेटेड है। कॉग्निशन मतलब माइंड, जो भी प्रोसेसेस हम दिमाग से करेंगे, माइंड से करेंगे, लाइक हम कैसे हम थिंकिंग कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को मेमोराइज कर रहे हैं, वो सब आएगा हमारे कॉग्निशन में। तब यहाँ पे बात है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ ऑफ child's ability to think and reason, कि बच्चे की क्या एबिलिटी है, किस तरह से बच्चा जो है किस तरह से थिंकिंग कर रहा है, किस तरह से रीजनिंग लगा रहा है किसी भी चीज़ की, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो प्याजे ने अपनी थ्योरी में कुछ स्टेजेस की बात की है, कुछ उसने की कंसेप्ट दिए हैं जिस बेसिस पे उसने अपनी थ्योरी बनाई। बट उस थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि प्याजे कौन था, कहाँ से ये बिलोंग करता था और इसने क्या किया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट प्याजे। तो प्याजे का फुल नेम था जीन प्याजे। जीन प्याजे इज द फुल नेम ऑफ प्याजे। प्याजे का फुल नेम था जीन प्याजे। और जो जीन प्याजे था ही बिलोंग्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता था, इसलिए इसको बोला जाता है स्विस साइकोलॉजिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्विस साइकोलॉजिस्ट। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा प्याजे है, प्याजे बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करता है ये, तो ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता है। और प्याजे को क्या बोला जाता है, तो प्याजे को बोला जाता है स्विस साइकोलॉजिस्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और ये जो प्याजे है, प्याजे को बोला जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। प्याजे को ही बोला जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि जो प्याजे थे, प्याजे बहुत ही इंटरेस्टेड थे बच्चों में। ये बच्चों पे स्टडी करते थे, ऐसा देखते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे बच्चों में डेवलपमेंट हो रही है, कैसे उनका कॉग्निशन डेवलपमेंट हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, कैसे उनके दिमाग का विकास हो रहा है, किस तरह से बच्चे सोचते हैं, किस तरह से बच्चे जजमेंट लगाते हैं। तो उस बेसिस पे इनको बोला गया फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में काम किया था। क्लियर। तो इनको बोल दिया फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। एक और बात है इनके लिए, इनको बोला जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो प्याजे हैं, प्याजे को बोला जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि जो प्याजे हैं, प्याजे को बोला जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। क्यों बोला जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, क्योंकि जो प्याजे था, प्याजे बोलता था चिल्ड्रंस आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, कि जो बच्चे हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, कि बच्चों पे किसी भी तरह का प्रेशर मत डालो, कि बच्चे जो हैं खुद अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे। कुछ भी एक्टिविटी है तो बच्चे खुद एक्टिविटी करके सीखेंगे, ना कि बच्चे को सिखाया जाए कि ऐसे ऐसे काम करो।
कि जो प्याजे बोलते थे, ऐसा प्याजे बोलते थे कि बच्चों को खुद करने दो, जैसे वो काम करना चाहते हैं वैसे करने दो, बच्चों को रोको मत, बच्चों को टोको मत, इसीलिए इनको बोल दिया रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो प्याजे हैं, प्याजे ने एक और बात बोली थी, प्याजे ने बोला था थिंकिंग कम्स फर्स्ट बिफोर लैंग्वेज। प्याजे ने बोला था थिंकिंग कम्स फर्स्ट बिफोर लैंग्वेज, कि जो हमारी थिंकिंग है ये पहले आती है, लैंग्वेज बाद में आती है। किसने बोला? ये बोला प्याजे ने। प्याजे ने बोला कि बच्चे जो हैं सोचना पहले स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज की डेवलपमेंट उनमें बाद में होती है। फिर प्याजे ने कुछ कंसेप्ट दिए अपनी थ्योरी में, कुछ उसने स्टेजेस की बात भी की है, बट पहले हम उसके की कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि प्याजे ने कौन कौन से कंसेप्ट अपनी थ्योरी में दिए थे। इसने बेसिकली 4 कंसेप्ट दिए थे अपनी थ्योरी में, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो कितने कंसेप्ट दिए थे? बेसिकली 4। कौन कौन से थे? फर्स्ट वन स्कीमा, सेकंड वन एसिमिलेशन, थर्ड वन एकोमोडेशन एंड फोर्थ वन आ गया हमारे पास इक्विलिब्रेशन, या आप इसको इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। तो ये थे 4 कंसेप्ट जो प्याजे ने दिए थे। तो सबसे पहले हम स्कीमा की बात करते हैं कि स्कीमा क्या था। स्कीमा होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन। स्कीमा मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, या आप इसको और भी बोल सकते हो, स्कीमा को बोल सकते हो स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ पे स्टोर करते हो आप इंफॉर्मेशन? ब्रेन में। इंफॉर्मेशन इन ब्रेन। इन्होंने बोला कि एक बेसिक कंसेप्ट दिया स्कीमा। स्कीमा मतलब जैसे हम नॉर्मली भी बोल देते हैं कि हमने कुछ स्कीम बनाई, हमने कुछ प्लानिंग की। प्लानिंग कहाँ से करोगे आप? माइंड से करोगे। वहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर कर लोगे। तो स्कीमा क्या हुआ? स्कीमा मीन्स स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रेन। फिर प्याजे ने बोला जैसे छोटा बच्चा है, बच्चे का बिल्ली के प्रति क्या कंसेप्ट होगा, कैट के प्रति उसका क्या कंसेप्ट होगा? बच्चा बोलेगा कैट को 4 टांगे हैं, 2 आइज़ हैं, 2 ईयर्स हैं, एक नोज़ है। तो बच्चे का जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग कैट, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, उसको चेंज भी किया जा सकता है विद टाइम। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसको उस कैट के बारे में और नॉलेज होगी। अभी वो बिल्कुल छोटा सा था तो उसको उस अकॉर्डिंग नॉलेज थी कि नहीं ऐसा जैसा है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा लाइफ का, वैसे वैसे उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो स्कीमा है रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई एनिमल हो गया, कोई पर्सन हो गया, तो वो स्कीमा भी विद द हेल्प ऑफ टाइम चेंज होता रहेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, दैट स्कीमा कैन बी मॉडिफाइड और नॉट। स्कीमा कैन बी मॉडिफाइड और नॉट, कि स्कीमा को मॉडिफाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो आंसर आता है यस, हाँ स्कीमा को मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि जो छोटा सा बच्चा था उसका स्कीमा रिगार्डिंग एनीथिंग बिल्कुल थोड़ा सा होगा, क्योंकि बच्चे की जो थिंकिंग है उस टाइम थोड़ी है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, एडल्ट बनेगा, एडोलसेंस की स्टेज में पहुंचेगा, तो उसकी जो थिंकिंग है वो भी विद द हेल्प ऑफ टाइम डेवलप होगी। तो मतलब उसका जो स्कीमा है उसको हम विद द हेल्प ऑफ टाइम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये था अबाउट स्कीमा। अब हम जानेंगे एसिमुलेशन, जो बेसिक सेकेंड कंसेप्ट दिया प्याजे ने, दैट इज एसिमुलेशन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एसिमुलेशन हुआ फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इन ब्रेन या एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो एसिमुलेशन क्या हुआ? एसिमुलेशन मतलब कुछ नई इंफॉर्मेशन फिट कर दी अपने स्कीमा में। जो बच्चे का स्कीमा बना था किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, उसमें हमने थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन फिट हो गई। इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे, बट पहले आप जान लीजिए अकोमोडेशन क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकोमोडेशन मीन्स मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग
schema in the light of new information। जब नई इंफॉर्मेशन आ गई तो हमने स्कीमा मॉडिफाई कर लिया। अब इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए दिस इज़ बेबी, ये कोई बेबी है, कोई बच्चा है, उसकी मदर ने उसको बताया, अब पेरेंट्स हैं वही बच्चे को गाइड करेंगे, तो बच्चे को बताया उसकी मदर ने कि बेटा देखो दिस इज़ हॉर्स, कोई हॉर्स था उधर, वहाँ पे घोड़ा था, तो बच्चे को उसकी मदर ने बता दिया कि बेटा देखो दिस इज़ हॉर्स। फिर बच्चा को पता चल गया कि ये हॉर्स है, फिर उसकी मदर वहाँ से चली गई। फिर बच्चे को थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्या दिखा, एक दिखी काऊ। पर बच्चा अभी छोटा सा है, उसको नहीं नॉलेज किसी भी चीज़ की, उसको जैसे बताया जाएगा उसको उतनी ही नॉलेज है, क्योंकि उसका स्कीमा बिल्कुल उतना सही है जितना उसको उसकी मदर ने बताया है। फिर उसको काऊ दिख गई, अब बच्चा है, इसको नहीं है पता कि ये क्या है, अब उसकी मदर भी नहीं थी आसपास, तो बच्चा देखता है कि ये भी हॉर्स है, काऊ को भी वो हॉर्स ही अज्यूम करेगा। उसने देखा कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है तो इसको भी 4 ही लेग्स, तो ये भी साइज़ में भी उतनी ही है, तो मतलब ये भी हॉर्स है। क्लियर? तो मतलब उसने क्या कर दिया, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन ब्रेन, उसने नई इन्फॉर्मेशन फिट कर ली। क्या इन्फॉर्मेशन? कि ये भी हॉर्स ही है, काऊ को देख के अज्यूम कर रहा है बच्चा कि ये हॉर्स ही है। पहले उसका स्कीमा क्या था, पहले उसका मदर ने उसका स्कीमा बनाया था कि देखो बेटा ये हॉर्स है, स्कीमा बन गया। फिर उसने नई इन्फॉर्मेशन क्या फिट की, जब उसको एक काऊ दिखी तो उसने सोचा दैट दिस इज़ आल्सो हॉर्स, कि ये भी हॉर्स ही है। फिर उसकी मदर आई वहाँ से, फिर बच्चा बोलता है मम्मा मम्मा देखो दिस इज़ आल्सो हॉर्स, कि मम्मा देखो ये भी एक घोड़ा है। फिर उसकी मदर बोलती है नहीं बेटा दिस इज़ नॉट हॉर्स दिस इज़ काऊ। उसकी मदर बोलती है कि बेटा देखो ये घोड़ा नहीं है, ये क्या है, ये है काऊ। ऐसा नहीं है कि किसी एनिमल की 4 टांगें हैं या साइज़ में सेम है वो, तो दैट मीन्स वो घोड़ा ही होगा। डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं, ऐसी उसकी मदर ने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो मतलब मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा इन द लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। अब बच्चे ने अपना स्कीमा मॉडिफाई कर लिया जब उसको नई इन्फॉर्मेशन मिल गई। नई इन्फॉर्मेशन क्या मिली, नई ये दी उसकी मदर ने कि बेटा देखो ये घोड़ा नहीं है, ये है काऊ। तो मतलब उसने अपनी स्कीमा को मॉडिफाई कर लिया जब उसकी मदर ने उसको इन्फॉर्मेशन दी। क्लियर? एक और एग्जांपल से इनको अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए बच्चा है, बेबी है, मदर के साथ है वो, फिर उनको दिख गया एक बर्ड। फिर अब पेरेंट्स बताते हैं बच्चों को बेटा देखो ये क्रो गया, ये स्पैरो गई, ये बर्ड गया, ठीक है। तो फिर मदर ने बता दिया बच्चे को बेटा देखो दिस इज़ बर्ड, ये है बर्ड जो आसमान में उड़ रहा है, दिस इज़ बर्ड। फिर उसकी मदर आगे पीछे कामों में लग गई, फिर बच्चा अकेला खेल रहा था वहाँ पे, फिर उसको एक क्या दिख गया, एरोप्लेन दिखा। बट अभी बच्चे का स्कीमा बिल्कुल थोड़ा सा है, उसको नहीं ज़्यादा देश दुनिया की नॉलेज, अभी उसको उतना ही पता है जितना उसकी मदर ने बताया। तो उसने देखा कि ये बड़े वाला पक्षी है, उसको लगा कि एरोप्लेन बड़ा था तो उसने सोचा कि ये बड़े वाला पक्षी है, साइज़ में बड़ा है बट है ये बर्ड ही। तो मतलब उसने क्या किया, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन ब्रेन एग्जिस्टिंग स्कीमा, अपने स्कीमा में नई इन्फॉर्मेशन क्या फिट की कि ये बड़े वाला पक्षी है। फिर उसकी मदर आई, मदर को बोलता है कि मम्मा देखो बड़े वाला पक्षी जा रहा है ऊपर। फिर उसकी मदर ने बोला कि नहीं बेटा ये बड़े वाला पक्षी नहीं है, ये है एरोप्लेन। क्लियर? तो मतलब मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा इन द लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। तो बच्चे का जो स्कीमा था वो मॉडिफाई हुआ, कैसे? अब उसके माइंड में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया कि ये हो क्या रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है कभी कुछ बोला जा रहा है ना। तो मतलब अब उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ऐसा नहीं है जो आसमान में उड़ रहे हैं वो सारे बर्ड ही हैं, कुछ और चीज़ भी हो सकती है। तो मतलब अब उसने मॉडिफाई कर लिया अपना स्कीमा इन द लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये बात थी अबाउट एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब बात आती है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन मीन्स बैलेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नॉलेज। बन गया ना बैलेंस। पहले उसको थोड़ी सी नॉलेज थी कि ये बर्ड है, सभी को बर्ड ही अज्यूम कर रहा था, फिर उसको नई नॉलेज मिल गई, क्या मिला कि ये एरोप्लेन है ना। तो मतलब बैलेंस बन गया ना एग्जिस्टिंग स्कीमा में। जब नई इन्फॉर्मेशन उसको उसकी मदर ने दी तो उसके माइंड में एक तरह का बैलेंस क्रिएट हो गया बच्चे के माइंड में। तो एक इसको
थोड़ा सा देखें तो पहले हुआ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन स्कीमा। स्कीमा में नए इन्फॉर्मेशन फिट कर ली, तो मतलब एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आ गई। नए इन्फॉर्मेशन फिट कर ली, इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आ गई। अब बच्चे को लग रहा था कि शायद ये भी बड़े वाला पक्षी है, इक्विलिब्रियम बना था ना उसके माइंड में, अपनी तरफ से तो वो बड़ा अच्छा सा अज्यूम कर रहा था कि नहीं ये बड़ा पक्षी है। फिर उसके सामने नई सिचुएशन अराइज हो गई। नई सिचुएशन ऐसी हुई कि उसकी मदर आ गई। मदर ने बोला कि बेटा देखो ये बड़े वाला पक्षी नहीं है, ये है एरोप्लेन। तो नई सिचुएशन हुई, तो अब बच्चे के माइंड में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, एक अनबैलेंस वाली स्टेज आ गई बच्चे के माइंड में। अब डिसइक्विलिब्रियम हुआ, अब उसने माइंड लगाया कि चलो ठीक है जो मदर बोल रही है दैट्स राइट। क्लियर? तो अब आ गई स्टेज एकोमोडेशन वाली। एकोमोडेशन, अब उसने मॉडिफाई कर लिया अपना स्कीमा इन द लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। जब उसको नई इन्फॉर्मेशन मिल गई तब उसने अपना स्कीमा चेंज कर लिया। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट्स गिवन बाय पियाजे। अब इसके बाद पियाजे ने 4 स्टेजेस की भी बात की है, तो उन स्टेजेस के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल and don't forget to press bell icon also for further notifications. Thank you.